अगर सच में चाहते हो कि एक अटेम्प्ट और वेस्ट ना हो या तुम्हारा जो पहला अटेम्प्ट है उसमें एग्ज़ाम क्लियर हो, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, आखिर तक देखना। यूपीएससी प्रिपरेशन बहुत सिंपल है, बहुत सॉर्टेड प्रिपरेशन है, बट इट इज़ योर फेल्योर कि यू आर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। ये आपकी फेल्योर है, बहुत बड़ी फेल्योर है, और इसमें आपका साथ दे रहे हैं वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स। मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। मार्केट में हवा फैली हुई है पहली तो, क्या यूपीएससी इज आस्किंग एनीथिंग। यूपीएससी कुछ भी पूछ रहा है, कहीं से ही पूछ रहा है, कुछ भी पूछ रहा है, एनीथिंग। ठीक है, चलो। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़, व्हाट आर इट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव्स, हाउ इज इट गोइंग टू बेनिफिट द इंडियन इकोनॉमी। ये टॉपिक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है, पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़ 1992। ठीक है, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज़ 2001 में आफ्टर 9 ईयर्स। ठीक है, द क्वेश्चन इज स्टिल वैलिड 2001 में। देन यहाँ करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पूछा, देन यहाँ कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पूछा 2002 में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी। देन ठीक नेक्स्ट ईयर, पॉइंट आउट द मेजर्स अंडरटेकिंग टुवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द रीसेंट पास्ट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट से फिर से क्वेश्चन पूछा 2003 में। फिर 2005 में राइट अबाउट फुल कन्वर्टिबिलिटी 2005 में। देन अगेन एक्सप्लेन फुल कन्वर्टिबिलिटी इंडियन रुपी 2006 में। 2005 में पूछा था 2 मार्क्स का, 2006 में पूछा 10 मार्क्स का सेम क्वेश्चन। अगर 2005 में देखा हो तो 2006 में तो आराम से क्लियर था। देन बैलेंस ऑन करंट अकाउंट 2007 में, नेक्स्ट ईयर, वेरी नेक्स्ट ईयर। फिर 2008 में कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी। फिर 2008 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन, राइट अबाउट द फॉलोइंग करंट अकाउंट बैलेंस। ठीक है, 2092 का क्वेश्चन, 1992 का क्वेश्चन 2020 तक वैलिड है। द मेजर पोर्शन ऑफ इंडियाज करेंट अकाउंट डेफिसिट इज इन द एरिया ऑफ मर्केंडाइज ट्रेड। इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आर मोर देन इट्स इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। इंडिया सफर्ड फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड अकाउंट डेफिसिट 2020। अब बताओ मेरे को कि क्या आपने कभी ये क्वेश्चंस देखे भी हैं? आपने क्या कभी क्वेश्चन पढ़ा है ये बोलने से पहले कि यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ भी पूछता है? किसी का सुना, किसी ने कुछ बोला कि भाई कुछ भी पूछ रहे हैं, कहीं से ही पूछ रहे हैं, तो हमने बोल दिया कि हाँ यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है? कभी ये क्वेश्चन देखने की कोशिश भी करी है? आर यू अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द एग्जाम? 80% ऑफ द थीम रिपीट होते हैं मेंस में और प्रीलिम्स दोनों में। रुको अभी मैं और आपको मज़े दिलाता हूँ। 1993 में पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑब्टेन्स द एक्सचेंज रेट। 1994 में कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रुपी इम्प्लाइज। 1992 का क्वेश्चन था मेंस में, 1993 में पूछा, फिर 1994 में पूछा, 1996 में। ठीक है, अचीव फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपी, इंपॉर्टेंट गोल ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी। देन 1998 में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द इंडियन रुपी इम्प्लाइज। देन 2000 में द इंडियन रुपी फुल्ली कन्वर्टिबल इन रिस्पेक्ट ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस पेमेंट, कैपिटल अकाउंट बैलेंस पेमेंट एंड इनटू गोल्ड। देन द नेक्स्ट फुल्ली कन्वर्टिबल ऑफ द रुपी में मीन, है ना, फुल कन्वर्टिबिलिटी 2002। देन 2015 देख लो, गैप देख लो, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी इम्प्लाइज, मतलब कि 1993 का ये क्वेश्चन, 1993 1992 का क्वेश्चन 2015 तक चल रहा है। ठीक है, मैंने अभी उसके आगे तो रिसर्च ही नहीं किया है। मतलब सेम थिंग दे आर आस्किंग इन प्रीलिम्स, सेम थिंग दे आर आस्किंग इन मेंस, सेम टॉपिक, एवरीथिंग इज सेम, हर कुछ सेम है। बस व्हाट यू हैव टू डू, बैलेंस ऑफ पेमेंट लिखा। क्या होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट? बेसिक्स ये लिखा, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट से क्या कॉम्पोनेंट्स लिखे हैं, डेफिनेशन लिखा, बेसिक्स। कैपिटल अकाउंट के कॉम्पोनेंट्स लिखे हैं, डेफिनेशन लिखा। रुपीज़ फुल कन्वर्टिबिलिटी है कि नहीं है, रुपीज़ फुल कन्वर्टिबिलिटी है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है। एडवांटेजेस क्या है कन्वर्टिबिलिटी के, डिसएडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, सरप्लस और डेफिसिट होता है, उसका इंपैक्ट क्या है इंडियन इकोनॉमी पे, सरप्लस और डेफिसिट होता है, इंपैक्ट क्या है इकोनॉमी पे। अभी हमने ये टॉपिक्स कहाँ से निकाले? तो डायरेक्टली हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा 40 ईयर्स का, 40 ईयर्स से हमने टॉपिक्स फेच किए, इस पर हमने अपना नोट्स बनाया, डन विद बैलेंस ऑफ पेमेंट। कहीं से भी किस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे, वी आर डन। ठीक है, मोटी मोटी रमेश सिंह आप पढ़ते हो बैठ करके इकोनॉमी की, क्या सेंस है पढ़ने का? क्यों पढ़ रहे हो? वाई? आपने क्या ये तरीका कभी देखा है? ये तरीका है पढ़ने का, दिस इज़ द वे यू हैव टू स्टडी स्मार्ट।
बैठे हुए हैं स्पेक्ट्रम लेकर के, लक्ष्मीकांत लेकर बैठे हैं, पूरी पूरी लक्ष्मीकांत लिख रहे हैं। क्या लक्ष्मीकांत पढ़ने से पहले कभी GS2 का पास्ट 40 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर निकाल के देखा है? आप बुक कलेक्ट करते हो, रिसोर्सेज कलेक्ट करते हो, सब कुछ कलेक्ट करते हो, बट जो चीज़ आपको करनी है वो तो आप कर ही नहीं रहे हो, वो तो आप कर ही नहीं रहे हो। यू आर फीलिंग फोमो ऑफ वॉट? नथिंग। अभी किसी सीनियर ने बोला ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो, ये चीज़ें कर लो, बट हम लग गए फॉलो करने में, है ना। ये रिसोर्सेज देख लो, लग गए हम फॉलो करने में बिना अपना लॉजिक यूज़ किए। अगर जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि UPSC इज़ सिंपल, तो मैं हवा में बातें तो नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको क्या दिखा रहा हूँ? प्रूफ दिखा रहा हूँ। प्रूफ दिखा रहा हूँ ना कि हाउ इट इज़ सिंपल, हाउ इट इज़ सॉर्टेड एंड वाई वी आर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। मैं तो प्रूफ दे रहा हूँ, है ना। तो आपको लॉजिक होना चाहिए ना किसी की चीज़ें फॉलो करने की। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। देयर वर 2 donkeys, 2 गधे थे। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ गधा, ठीक है, अपने ऊपर मत ले लेना, इट इज़ जस्ट अ स्टोरी, है ना। तो 2 गधे थे, दे वर क्रॉसिंग द रिवर, है ना। जो पहला गधा होता है वो एक डिप लेता है, डिप लेता है तो जो उसका भार होता है ना, लगेज, वो हल्का हो जाता है, बहुत हल्का हो जाता है। तो ये दूसरे वाले से बोलता है कि भाई मेरा जो भार है बहुत हल्का हो गया है, डिप ले करके तू भी यार एक डिप ले ले, ठीक है, तेरा ही भार हल्का हो जाएगा। तो ये सुनता है, बोला कि अरे भाई तो मज़ा आ गया, ये भी डिप ले लेता है। ये जैसे डिप ले लेता है, इसका ये लगेज इतना भारी हो जाता है ना कि ये डूब जाता है वहाँ पे। क्यों? इसके जो लगेज था ये था सॉल्ट, ठीक है, इसके पास था क्लोथ्स, है ना। तो ये सोल्ट पानी में घुल जाता है तो हल्का हो जाता है, क्लोज भारी हो जाता है तो ये डूब जाता है। द मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि दूसरे की स्ट्रैटेजी फॉलो करने से पहले अपना लॉजिक अपनी बुद्धि का यूज़ करो। डू नॉट फॉलो एनी वन ब्लाइंडली। किसी को भी ब्लाइंडली यू फॉलो नहीं करना है। यू हैव टू फॉलो एवरी वन विद लॉजिक, विद योर बुद्धि, अपने दिमाग से। अभी मैं आपको और क्वेश्चंस दिखाऊंगा। देखो ये देखो, 1988 का क्वेश्चन है, चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, 50 वर्ड्स। 1994 में 2 मार्क्स का, राइट अबाउट गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। 2000 में 2 मार्क्स का, राइट अबाउट गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट। 2014 में गंधारा स्कल्पचर ओड एज मच एज रोमन एज टू द ग्रीक्स, एक्सप्लेन। 2019 में हाईलाइट द सेंट्रल एशियन एंड ग्रीको बैक्टीरियन एलिमेंट्स इन द गंधारा आर्ट। बताओ मैंने क्या बोला? पास्ट 40 ईयर का क्वेश्चन देखना। अभी भाई 88 के क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं, 88 के क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं। एक्चुअली पता है क्या है? मोर देन यू द फेलियर ऑफ इंस्टीट्यूट्स, कि इतने साल से मार्केट में होने के बाद भी दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एग्ज़ाम। 2 साल लगते हैं उनको पूरा फाउंडेशन बैच का सिलेबस ख़त्म करने में, 1.5 साल 2 साल। ये 2 साल में वो कब बताते हैं ये बताओ? वन दे टोल्ड मी, मेरे को तो नहीं बताया था। मैंने अपने 2 अटैम्प्ट्स, 2 प्रीसियस अटैम्प्ट्स वेस्ट कर दिए इसको सिर्फ समझने में। मेरे को समझने में 2 साल लग गए, 2.5 साल लग गए ये समझने के लिए, क्योंकि कोई था नहीं समझाने के लिए। बट मैं आपको दूंगा मेन बैटल में, तो मैं ये सारी चीज़ें कराऊंगा ही कराऊंगा, अच्छे से मैं करूँगा, ठीक है। आई नो कि कैसे करना है, क्या करना है। अभी द प्रॉब्लम इज़ यू वॉन्ट टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम न्यूज़पेपर। किसी ने बोल दिया न्यूज़पेपर पढ़ो तो न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ गए। यू वांट टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम मंथली मैगजीन्स, विजन के, PW के मंथली मैगजीन्स उठा के पढ़ रहे हैं भाई। 90% ऑफ द कंटेंट उसका काम का ही नहीं होता अपना, और उसका बैठ करके नोट्स बना रहे हैं। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम? जब प्रिपरेशन सिंपल है, सॉर्टेड है, तो आप अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? उसको सिंपल ही रहने दो। बैठ के मंथली मैगजीन के नोट्स बनाने का क्या सेंस है? 90% ऑफ द थिंग्स जो है ना वो इररिलेवेंट है मंथली मैगजीन की, मैं आपको बता देता हूँ क्लियर कट। और मैं ये आज से नहीं 6 महीने से बोल रहा हूँ, जाके देख लेना मेरी पुरानी वीडियोस। प्रॉब्लम क्या है? यू आर बिकमिंग बुक कलेक्टर, रिसोर्सेज कलेक्टर। भाई बुक कलेक्टर मत बनो, इसको देखो, ये क्वेश्चंस को भी देखा है, इसको देखो। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू क्लियर द एग्ज़ाम देन क्लियर इट, है ना। एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो क्लियर करो और निकलो। अगर प्रिपरेशन को इन्जॉय करने में लगे हुए हो तो फिर इसको पंचवर्षीय योजना बनाओ और करते रहो प्रिपरेशन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो सिंपली करना क्या है, आपने ये क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चंस देख करके फिर ये देखा गंधारा आर्ट, ठीक है, डिफिनीशन और बेसिक्स लिखे इसके बारे में, फीचर्स देखे, एलिमेंट्स क्या क्या है गंधारा आर्ट्स के, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है PYQs में, है ना। PYQs में सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। डिफरेंस विद अदर स्कूल ऑफ आर्ट्स, दूसरे स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है जैसे मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट एंड
एंड ऑल, तो उससे आपने एक बार डिफरेंस क्रिएट कर लिया, दैट्स इट, खत्म हो गया आपका गंधारा आर्ट्स टॉपिक। पूछ ले कहीं से ही पूछना है, इससे बाहर पूछेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने PYQs देखा है और आपने उसके बेसिस पे नोट्स बनाया हुआ है, ठीक है। पास्ट 40 ईयर PYQs देखा है, अपने बेसिस पे उसके नोट्स बनाया हुआ है, अंडरस्टूड। सो UPSC इज़ प्रिडिक्टेबल, मैंने दिखाया ना, प्रीलिम्स मेंस के क्वेश्चन सेम तरीके के क्वेश्चंस बार बार। UPSC इज़ प्रिडिक्टेबल, UPSC इज़ सिंपल, वी आर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। हम इसको कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, हम मेहनत तो कर रहे हैं, वी नीड मेहनत, बट हम गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं। इसको कहते हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजी, स्मार्ट प्लानिंग। जिस तरीके से स्ट्रैटेजी की जाती है, जिस तरीके से प्लानिंग की जाती है, मैंने आपको बोला ना 90% ऑफ द थीम्स आर रिपीटिंग एवरी ईयर, हर साल 90% ऑफ द थीम रिपीट हो रहा है, ठीक है। अभी ये सारी चीज़ें 40 ईयर्स का क्वेश्चन, फिर हाई एल्डिंग थीम्स और ये सारी चीज़ें यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ एज वेल, आप खुद से भी कर सकते हो। एंड इफ़ यू वॉन्ट मी टू डू इट फॉर यू, सो द गेम ऑफ CSC इंट्रोड्यूसिंग द मेन बैटल, दिस इज़ द ग्रुप। 46 मेंबर्स ऑलरेडी पार्ट बन चुके हैं, आज 47th ने भी ज्वाइन किया है, सो देर आर 47 मेंबर्स ऑलरेडी देयर, एंड दिस इज़ द ग्रुप जहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं और आपको इस ग्रुप का पार्ट बनाया जाएगा। कंपोनेंट्स क्या क्या है द मेन बैटल के? सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है 1-on-1 गाइडेंस। मेरे साइड से आपको 1-on-1 गाइडेंस मिलेगा फॉर ओनली 100 प्लेयर्स। मतलब क्या, देर आर ओनली लिमिटेड सीट्स, 100 लोग ही रहेंगे। ये 100 से मैं 101 नहीं करूँगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं खुद ही नहीं संभाल पाऊँगा, ठीक है। तो सिर्फ 100 लोग रहेंगे मैक्स। 47 लोग ऑलरेडी आ चुके हैं, 53 सीट्स लेफ्ट है, मतलब तुम ऐसा समझ सकते हो, अंडरस्टूड। देन द सेकेंड कॉम्पोनेंट इज़ कि 50+ आवर की अपन स्ट्रैटेजी सेशंस करेंगे, ठीक है। आंसर राइटिंग पे, एसे एनरिचमेंट में सेशंस लूँगा मैं, स्ट्रैटेजी रिव्यूज़ में करूँगा। देन नोट मेकिंग, ओके, नोट मेकिंग में सेशंस लूँगा, हाउ टू सेशंस लूँगा, कैसे आपको लाइक आंसर राइटिंग बनाना है, कैसे एंजाइटी डील करना है, किस तरीके से जो मैं डेली टारगेट्स देता हूँ कैसे पूरा करना है, कौन से टारगेट को किस तरीके से करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं उन टारगेट से, कैसे वीडियोज़ लेक्चर से नोट्स बनाने हैं। आई विल टेल एवरीथिंग, आई विल डू स्पून फीडिंग, हैंड होल्डिंग, आई विल डू एवरीथिंग। 50+ आवर्स के जो है स्टडी सेशन लूँगा, ये भी मैं कम ही बोल रहा हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने गेम ऑफ करंट अफेयर्स में बोला था 60+ आवर्स के, और पता नहीं कितने घंटे के मैंने लेक्चर्स ले लिए थे। तो उसका इस नंबर्स पे मत जाओ, है ना, इट विल इंक्रीज ओनली। सो आई विल डू एवरीथिंग। देन द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज़ इन डेप्थ PYQs के एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था ना अभी कि इन डेप्थ PYQs के एनालिसिस जैसे मैंने करी ना, वो सेम चीज़ करेंगे, पास्ट 40 ईयर्स का पेपर करेंगे, ठीक है। ऐसे आप जाओगे ना इंटरनेट पे तो आपको 2013 से लेकर के 2022 तक का, 23 या 24 तक का ईजिली अवेलेबल है ना, उसके बाद से अवेलेबल नहीं है। तो पास्ट 40 ईयर्स का UPSC का PYQ एनालिसिस करेंगे, GS 1, 2, 3, 4, एथिक्स, एसे, मतलब 650+ अपन GS मेंस के PYQs कर लेंगे, ठीक है। इतने तो आराम से कर लेंगे। तो इन डेप्थ PYQs एनालिसिस होगी इसी में, द मेन बैटल में। देन और अगला कंपोनेंट क्या है, तो डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, लाइक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये द मेन बैटल का। आंसर राइटिंग हम सीखेंगे डे 1 से करते कैसे हैं, मैं सिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे डे 1 से आपको करना है ना। आंसर राइटिंग की मैं मास्टर क्लासेस लूँगा कि कैसे आंसर राइटिंग में क्या इंप्रूव करना है, कैसे करना है। जब अपन साथ में बैठेंगे ना, तो जब साथ में हमेशा 1-on-1 सेशन में मैं ये आपके आंसर्स डिस्कस करूँगा आपके साथ, है ना। मैं आपको रिव्यूज़ दूंगा, जो 1-on-1 सेशन के कुछ रिव्यूज़ है मैं लास्ट में अटैच कर दूंगा। आप टेलीग्राम चैनल पे जाना हमारे, वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको रिव्यूज़ देखने मिल जाएंगे, ठीक है। आंसर राइटिंग मास्टर क्लास करेंगे। आंसर रेटिंग एक हमारा ये नया कंसेप्ट है, पूरा गेमीफाई करा हुआ है इस चीज़ को द मेन बैटल ने, ठीक है, आंसर राइटिंग की चीज़ को। तो आंसर रेटिंग बहुत बढ़िया चीज़ है, आपको पुश करेगा डेली आंसर्स लिखने के लिए, ठीक है। देन बेस्ड ऑन PYQs, जितने भी आपके डेली आंसर्स होंगे सारे PYQs पे बेस्ड होंगे। मतलब सोचो कि आप जब तक नवंबर तक जाओगे, नवंबर दिसंबर तक, आपका कितने सारे आप PYQs करके बैठोगे ऑलरेडी, ठीक है। एंड यू विल बी अकाउंटेबल टू मी। और आंसर रेटिंग तो ऐसी चीज़ है ना कि आप लाइक लिखोगे ही लिखोगे आंसर, ठीक है, आप स्किप नहीं करोगे। देन हाई क्वालिटी मॉडल आंसर्स, ठीक है, आपको मॉडल आंसर्स भी मैं दूंगा, जो आप डेली आंसर्स लिखोगे उसके मॉडल आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। देन द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज़ वीकली 1-on-1 सेशन करेंगे। देखो ये वीकली 1-on-1 सेशन करेंगे साथ में बैठ करके, जहाँ मैंने जैसे बताया ना कि आंसर इवैल्यूएशन करेंगे, डाउट सॉल्विंग होगी, ये स्ट्रैटेजी को मैं आपके रिव्यू करूँगा कि क्या आप सही स्ट्रैटेजी पे हो या नहीं हो, या क्या गलतियाँ कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो अपन वीकली 1-on-1 सेशन भी करेंगे, ठीक है। वीकली 10 डेज़ पे, 12 डेज़ पे अपन ये सेशन करते रहेंगे इन रेगुलर मैनर, ठीक है। देन इन डेप्थ UPSC सिलेबस एनालिसिस,
ठीक है, GS1 का, 2 का, 3 का, 4 का, एसए का, प्रीलिम्स का, पूरे सिलेबस का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। कौन से सिलेबस में कौन से टॉपिक से किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से नोट मेकिंग करनी है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। मतलब इन डेप्थ एनालिसिस, ऐसी एनालिसिस कोई नहीं कर सकता, मैं गारंटी बता रहा हूँ कि ऐसी इन डेप्थ एनालिसिस सिलेबस की मेरे से बढ़िया कोई नहीं कर सकता। देन अगला कंपोनेंट इज हाई यील्डिंग थीम्स की एनालिसिस, हाई यील्डिंग टॉपिक की एनालिसिस। मैं जो है आपको हाई यील्डिंग टॉपिक्स प्रोवाइड कराऊंगा सारे टॉपिक से, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था ना, ये गंधारा आर्ट हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, ये सारे टॉपिक्स मैं आपको लिख के दूंगा। भाई मैं आपको टॉपिक्स दे रहा हूँ, सिर्फ नोट्स बना लेना, मतलब मैं सारी चीज़ें करके दूंगा, आपने सिर्फ उस पर नोट्स बना लेना। तो आई विल प्रोवाइड दी हाई यील्डिंग टॉपिक्स एज वेल फॉर GS1, 2, 3, 4 एंड essays। ओके, देन द नेक्स्ट कंपोनेंट, अभी बहुत कुछ है, टॉपर्स कॉपी की एनालिसिस। टॉपर्स कॉपी की एनालिसिस करेंगे, क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं, कौन से कीवर्ड्स, कौन से आइडियाज, सारे टॉपर्स कॉपी से निकालेंगे। GS4 और ऐसे तो सारे टॉपर्स कॉपी से ही करेंगे, है ना। देन डायग्राम्स, आंसर्स, राइटिंग स्किल्स, एवरीथिंग विल लर्न फ्रॉम टॉपर्स कॉपी। तो टॉपर्स कॉपी की एनालिसिस भी होगी यहाँ पे द मेन बैटल में, ठीक है। देन द नेक्स्ट कंपोनेंट इज वीकली और फुल लेंथ का टेस्ट। वीकली और फुल लेंथ टेस्ट भी करेंगे, जो इवैल्यूएट करूंगा मैं खुद, ठीक है। जो भी की इनपुट्स होगा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। मॉडल कंटेंट जो होगा UPSC के लाइंस पे वो भी मैं आपको दूंगा, एंड अ लॉट मोर, ठीक है। तो वीकली और फुल लेंथ टेस्ट भी हम करेंगे इसमें। मतलब अगर आपने मेन बैटल ज्वाइन किया तो यू डू नॉट हैव टू ज्वाइन एनी अदर प्रोग्राम। मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा यार कि कोई प्रोग्राम ज्वाइन करो भी फिर, ठीक है। मीन्स 2026 को, है ना, मैं इन 100 लोगों को हाथ पकड़ के अपने साथ लेकर के जाऊँगा, ठीक है। ओके, सो सारे कंपोनेंट्स देखो यहाँ पे मेंशन्ड है। अभी देखो इसके साथ में कुछ और तो देना बनता है, आप यहाँ तक पहुँच गए हो, है ना। सो देयर आर सम बोनस एज वेल। बोनस क्या है, तो सबसे पहला बोनस, पास्ट 25 ईयर्स का प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। पास्ट 25 ईयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें CSAT का भी पेपर करेंगे 2015 से 2024 तक का, ठीक है। इन डेप्थ एनालिसिस अच्छे से, जैसे अभी ऊपर क्या ना PYQ प्रीलिम्स का हमने दिखाया ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला, उस तरीके से बिल्कुल अच्छे से। द नेक्स्ट बोनस इज अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड एस्पिरेंट्स। देखो दिस इज द ग्रुप, है ना, आंसर रेटिंग जहाँ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक बहुत बढ़िया ग्रुप मिलेगा, लाइक सम आर राइटिंग मेंस, सम हैव गिवन लाइक इंटरव्यूज, है ना। देन द वैल्यू यू हैव टू पे इज 5499 ओनली, ठीक है। जो वैल्यू आप दोगे उसका 4 गुना वैल्यू मैं आपको दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आप लाइक रिग्रेट नहीं करोगे, आपके लाइफ का बेस्ट डिसीजन होगा द मेन बैटल ज्वाइन करना, ठीक है। ये 100 लोगों को मीन्स 2026 तक की वैलिडिटी मिलेगी। मीन्स 2026 तक मैं हाथ पकड़ करके मीन्स तक लेकर ही जाऊंगा इनको, ठीक है। ज्वाइन कैसे करना है, तो ड्रॉप करना है एक टेक्स्ट मेरे को AIR@GCSE_शुभ टेलीग्राम पे। आप चैनल ज्वाइन करना टेलीग्राम का, वहाँ पे मेरा आपको डिटेल मिल जाएगा। इस नंबर पे आप कॉल करके भी मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। फिर मैं आपको पेमेंट डिटेल जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा। उसके बाद से जब आप पे कर देते हो तो फिर देन आई विल प्रोवाइड यू अ प्लेयर कोड, ठीक है। मैं आपको प्लेयर कोड दूंगा, जब आप ज्वाइन कर लोगे आपको पता लग जाएगा क्या उसका रोल है। फिर उसके बाद से यू कैन ज्वाइन द बैटलफील्ड, ठीक है। इस नंबर पे आप कनेक्ट भी कर सकते हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो। ओके, सो आप समझ गए किस तरीके से क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है। ओके, दिस इज़ द होल स्ट्रैटेजी यू हैव टू फॉलो। कहीं भी डाउट आए, कुछ भी हो, यू कैन रीच मी आउट ऑन द गिवन इंक्वायरी नंबर। ओके, सो ऑल द बेस्ट एंड कीप योर प्रिपरेशन स्मार्ट।